Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I am Sabah Ashraf and hope you are doing great. This video is about short answer question and it will help you to solve IELTS academic reading. Let's go to the book and first of all we will discuss its tips and tricks. Okay students, there are 6 tips. Let's read the first. The answers appear in the same order as the text. स्टूडेंट फर्स्ट टिप में हमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन जो हैं वो हमें इन द सेम ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में आएंगे, मतलब सिक्वेंशियल होंगे एंड सम टाइम इट कैन आल्सो बी इन रैंडम, मतलब कि किसी टाइम सिक्वेंशियल भी हो सकते हैं, किसी टाइम नॉन सिक्वेंशियल भी हो सकते हैं. लेट्स रीड द सेकंड टिप. लुक एट एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग. आपने फिर टेक्स्ट पढ़ना है. व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली आस्किंग. लास्ट रीडिंग के सेक्शन में भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि आपने क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, फिर आपने टेक्स्ट को रीड करना है. इस तरह से हम जल्दी से आंसर फाइंड कर सकेंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. लेट्स रीड द थर्ड टिप. द आंसर्स डू नॉट नीड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट. इस सेक्शन में आपको ग्रामेटिकली आंसर देखने की जरूरत नहीं होगी. इस सेक्शन में आपको 1 और 2 वर्ड का आंसर देना है. डोंट गिव योर ओपिनियंस. अपना ओपिनियन मत दे. जस्ट द आंसर इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट में ही इसका आंसर है. Keywords in the question will normally be nouns or noun phrase. Noun phrases means, for example, यहाँ पे एक word लेते हैं जैसे कि artifacts. Artifacts such as beads, bone tools and ochre engravings. This sentence is called noun phrases. Okay, let's read the 6th tip. When you find your keywords, always think synonyms and paraphrases. जब आप keywords को find कर लेंगे फिर आपने जरूर synonyms और paraphrases words के बारे में सोचना है. For example, यहाँ पे हम एक word लेते हैं. For example, एक word देखते हैं stored in. अब हम क्वेश्चन में जाते हैं कि यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है. What did the ancient people use to keep their ochre mixture in. Keep in, stored in मतलब सेव करना. इस तरह के वर्ड्स जो सिनोनिम्स हैं उनको आपने माइंड में रखना है ताकि आप इजीली आंसर को फाइंड कर सकें. ओके, लेट्स गो टू द पैसेज एंड सॉल्व द आंसर्स. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द आर्टिफैक्ट्स मेंशन आर द ओल्डेस्ट. विच ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं जो मेंशन है इसमें आर द ओल्डेस्ट, जो बहुत पुराने हैं. लेट्स गो टू द पैसेज एंड फाइंड द वर्ड आर्टिफैक्ट्स. ओके, नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी समवेयर. यस, आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स. Which of the artifacts are the oldest? यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. South African's Bloom's Cave lies within a limestone cliff on the southern Cape Coast, 30 km east of Cape Town. It's known for its 75,000 years old rich deposits of artifacts such as beads, bone tools, and ochre engravings. Some engravings date as far as 100,000 years. Read the instructions carefully. No more than 2 words. 2 वर्ड से ज्यादा आपने नहीं लिखा. अब आर्टिफैक्ट्स कौन से मेंशन है आर द ओल्डेस्ट, जो पुराने हैं. आर्टिफैक्ट्स सच एज बीड्स, बोन टूल्स एंड ऑकर इंग्रेविंग्स इज द राइट आंसर. जब आप एग्जैक्ट नाउन्स को फाइंड करेंगे तो आपको आंसर जो है वो जल्दी से मिल जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ऑकर इंग्रेविंग्स. लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन. व्हेन वाज द मटेरियल हिंशलवुड फाउंड ओरिजिनली मेड. सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है. व्हेन वाज द मटेरियल हिंशलवुड फाउंड ओरिजिनली मेड. हिंशलवुड को फाइंड करेंगे पर हम ये भी देखें कि मटेरियल की बात हो रही है और हिंशलवुड को कब मटेरियल मिला था. सो लेट्स गो टू द पैसेज and find the word Hinchelwood and material. Hinchelwood का word हमने find कर लिया from the University of Witwatersrand in Johannesburg and University of Bergen, Norway has been excavating at the site since 1992 and has reported the history of a mixture. Material की बात थी. Rich in ochre, stored in abalone shells, it dates back to the Middle Stone Age 100,000 years ago. Hinchelwood को कब मिला था, 100,000 years ago. स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन में उसने बताया कि आपने नंबर जो है वो एक ही राइट करना है. तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 100,000. आपने इससे ज्यादा वर्ड आगे नहीं लिखने, ईयर्स अगो नहीं राइट करना.
What two common material did ancient humans use to obtain their ochre? Ochre की definition को दोबारा से पढ़ते हैं. Ochre is a term used to describe a piece of earth or rock containing red or yellow oxide or hydroxide of iron. स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में ये बात वाजिया है कि ऑकर एक पाउडर था जो एंशिएंट पीपल बहुत सारी चीजें बनाने में इसको यूज करते थे. बहुत सारे पुराने बर्तन या मुजस्मे इस पाउडर से बनाए जाते थे. तो ये पाउडर कहाँ से हासिल किया जाता था, अर्थ या रॉक से? तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थ और रॉक. What two common material did ancient humans use to obtain their ochre? Earth or rock? Let's read the four question. What did the ancient people use to keep their ochre mixture in? Keep in मतलब save in, stored in. What did the ancient people use? Ancient people क्या use करते थे ochre mixture को save करने के लिए? Let's go to the passage and find the word keep in or stored in ochre mixture. Now the answer is going to be here. Yes, stored in. Stored into abalone shells. इसको यहाँ से पढ़ते हैं. And has reported the discovery of a mixture rich in ochre stored into abalone shells. Abalone shells is the right answer. What did ancient people use to keep their ochre mixture in? Abalone shell. Nowadays, who makes use of ochre? Nowadays, who makes use of ochre? Who मतलब बंदे. कौन लोग इसको यूज करते हैं nowadays, आजकल के दौर में? Let's go to the passage and find the answer. लोगों की बात हो रही है, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. यहाँ ह्यूमन या इंडिविजुअल या पीपल का जिक्र किया होगा. इट कैन बी यूज टू मेक पिगमेंट और पेंट, रेंजिंग और पेंट्स फ्रॉम गोल्डन येलो एंड येलो लाइट ब्राउन टू अ रिच रेड. इट यूजेस स्पैन्स द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन फ्रॉम दोज. Yes, the answer is here. Indigenous communities. Modern nowadays. Modern indigenous communities मतलब जो आजकल के गांव के लोग हैं वो इसे यूज करते हैं. The answer is here. Modern indigenous communities. हमने दो वर्ड लिखने हैं तो इंडिजिनस कम्युनिटीज को हम यहाँ पे राइट कर देंगे. Nowadays who makes use of ochre? Indigenous communities. Apart from painting, पेंटिंग से अलग होते हुए what else might ancient human have used ochre for? Apart from painting, what else might ancient humans have used for? और किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? Let's read the passage. Make from an array of material this mixture which could have functioned as wall, object and skin decoration. Skin decoration or skin protection. किस चीज के लिए यूज करते हैं? स्किन प्रोटेक्शन. स्किन प्रोटेक्शन इज द राइट आंसर. In this video, we have solved the short answer question. If you want to ask some question related to this topic, you can ask in comment section. Don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit that notification bell. So you won't miss any future exploration with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.